Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और ये इस सब्जेक्ट को समझना उन सभी कारोबारियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो GSTR 1 और 3B की फाइलिंग करते हैं और जो GSTR 1 में जो टैक्स पेबल है और जो GSTR 3B में टैक्स पेबल है, अब उसका जो मैचिंग है या जो उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर है अब बड़ा ही महत्वपूर्ण अब हो जाएगा। अगर हमारे पास पर्याप्त कारण है अंतर का तो डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट करेगा और यदि हमारे पास पर्याप्त कारण नहीं है तो अब मुश्किल होने वाली है। तो इस नया रूल जो है रूल 88C, और ये जो रूल 88C आया है ये 26 दिसंबर 2022 से इसका क्रियान्वयन किया गया है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं क्या इस रूल का क्रियान्वयन है, क्या इम्पैक्ट है और क्या इसमें अब कंक्लूजन निकल के आ रहा है। मान लीजिए दिसंबर 2022 का मेरा जो टैक्स पेबल था GSTR 1 के हिसाब से, मान लीजिए 11 जनवरी 2023 को मुझे फाइल करना है और GSTR 1 के हिसाब से मेरा टैक्स पेबल निकलता है 2 लाख रुपए। लेकिन गलती से या किसी कारणवश मैंने अपना जो GSTR 3B भरा मान लीजिए 20 जनवरी 2023 को, और जो 3B भरते समय मैंने उसमें टैक्स पेबल घोषित किया मान लीजिए 1 लाख रुपीस। GSTR 1 में गया है 2 लाख और GSTR 3B में मैंने डिक्लेयर कर दिया 1 लाख। तो अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आता है जिसमें GSTR 1 में लायबिलिटी ज़्यादा डिक्लेयर्ड है, कितनी ज़्यादा है वो भी उसकी जो लिमिट है दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द GST काउंसिल। लेकिन उन्होंने कहा जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर 1 लाख ज़्यादा है तो अब आपको डिपार्टमेंट एक चिट्ठी देगा और उस चिट्ठी का नाम होगा DRC 01B और उसका एक पार्ट ए होगा। उसमें डिपार्टमेंट आपको इमीडिएटली ये इंटीमेट करेगा कि आपने जो GSTR 1 और 3B फाइल करा है उसमें 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, और ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है ये आपको हाईलाइट होगा इस चिट्ठी के माध्यम से DRC 01B। और इस DRC 01B का जो पार्ट ए है उसमें आपको बताया जाएगा कि जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है या तो आप उसको पे कर दीजिए, यू पे इट बाय वे ऑफ DRC 03, या फिर आप एक जो असेसिंग ऑफिसर है उसको एक एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या कारण है इस 1 लाख का जो डिफरेंस आया है जो आपने GSTR 3B में कम घोषित किया है। तो ये 2 स्टेप्स आपको लेने हैं, या तो आपको पैसा जमा करना है 1 लाख रुपए, या आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को इमीडिएटली ये बताना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों के अंदर, कि ये जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का इसका यू हैव अ प्रॉपर रीजन। कि मान लीजिए हो सकता है फॉर एग्जांपल कि ये जो टैक्स है ये आपने मान लीजिए अप्रैल 2022 के GSTR 3B में ऑलरेडी दिखा दिया हो, GSTR 1 में जाने से रह गया हो और अब आपने इसे दिसंबर 22 के GSTR 1 में डिक्लेयर किया हो, तो देयर कैन बी अ जेन्युइन रीजन एज वेल। तो अब बात यह है कि लेकिन हर केस में इन ईच एंड एवरी केस वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन द टैक्स पेबल बिटवीन GSTR 1 एंड 3B, आपको चिट्ठी ऑटोमेटेड बाय द सिस्टम जनरेटेड एक लेटर मिलेगा जिसका जवाब आपको 7 दिन में देना है, और ये जो एक्शन है ये टाइमली एक्शन है, विद इन 7 डेज यू हैव टू गिव अ रिप्लाई। और रिप्लाई देने से बात नहीं बनेगी, दैट रिप्लाई शुड बी एक्सेप्टेड बाय योर असेसिंग ऑफिसर। आपका जो AO है अगर उस जो आपका एक्सप्लेनेशन है उससे उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो दैट प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉप्ड, एंड इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजन तो वो 1 लाख रुपए की डिमांड अब आपके ऊपर रेज कर दी जाएगी और दैट अमाउंट विल बी रिकवर्ड एज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेस टैक्स GST कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 75 सबसेक्शन 12, और सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 ये बोलता है कि कोई भी जो अमाउंट है अब GSTR 3B में डिक्लेयर करते हैं वो सेल्फ असेस्ड टैक्स माना जाता है, और उसकी जो रिकवरी है वो विभाग डायरेक्टली कर सकता है विदाउट इशुएंस ऑफ एनी शो कॉज नोटिस। तो 1 जनवरी 2022 यानी कि लास्ट ईयर एक और अमेंडमेंट किया गया था सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में, उसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया था और उस एक्सप्लेनेशन में ये लिखा था कि अगर मान लीजिए GSTR 1 में आपका टैक्स पेबल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द 3B, जैसे वाले हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो इस एक्सप्लेनेशन में ये बोला था कि जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है इसको भी हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स मानेंगे और कारोबारी से सीधे विदाउट इशुएंस ऑफ अ शो कॉज नोटिस इस डिफरेंशियल अमाउंट को रिकवर कर लेंगे। यानी का जो भूमिका है, जो ये नया रूल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, रूल 88C, इसकी जो भूमिका है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बेस है,
दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड लास्ट ईयर। 1 जनवरी 2022 से जीएसटी जो कानून है उसमें संशोधन किया गया था और सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई थी और इसी एक्सप्लेनेशन का एक कॉन्सिक्वेंशियल अब एक रूल ड्राफ्ट किया गया है 88C, जिसमें बताया गया है कि क्या प्रक्रिया होगी, क्या फॉर्म होगा, किस तरीके से आपको 7 दिन में रिप्लाई करना होगा। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन जीएसटी जो रूल्स हैं उसमें किया गया है। अब यदि जो अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट, अगर 7 डेज तक पे नहीं होता है और मान लीजिए आपने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी या आपने कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दी विच इज द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसे मामलों में जो विभाग है उसके पास पावर आ जाएगी कि जीएसटी कानून में वो सीधे रिकवरी आपसे कर सकता है बिना शो कॉज नोटिस को जारी किए। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन आया है विच आई थॉट इट टू डिस्कस विद यू ऑल। सो नाउ व्हाट द कंक्लूजन इज। कंक्लूजन ये है कि जीएसटी कानून में जो रिटर्न फाइलिंग की औपचारिकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन उनको सख्त किया जा रहा है। जितने भी फ्रॉड के मामले आते थे या जो आते हैं उसमें जनरली देखा जाता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो जीएसटीआर 1 में तो अपनी करोड़ों रुपए की सप्लाई को डिक्लेयर करता है, लेकिन उसको जीएसटीआर 3B में उसको डिक्लेयर नहीं करता। तो ऐसे मामलों को लगाम कसने के लिए टू कैच होल्ड ऑफ सच इवेडर्स उन्होंने ये रूल बनाया है एंड दिस रूल विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्संस। यानी कि अगर हम एक ईमानदार कारोबारी हैं तो उसके ऊपर भी इस रूल का प्रभाव पड़ सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के डिस्कशन की ये है कि वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B यानी कि जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आप ये जांच लें कि आपका जो टैक्स पेबल है दैट इज रिकंसाइल्ड विद योर टैक्स पेबल एज डिक्लेयर्ड इन योर जीएसटीआर 1, यानी कि जो आपने देकर अपने जीएसटीआर 3B में घोषित किया है वही सेम टैक्स का जो अमाउंट है वो जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा पाया जाता है कि जीएसटीआर 1 में जो टैक्स पेबल है वो ज़्यादा है और आपने जो एक्सप्लेनेशन ऑफर की है वो असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब आप तैयार हो जाइए कि वो जो पैसा है वो सरकार आपसे वसूलने वाली है और वसूली होगी विदाउट इशुएंस ऑफ अ शो कॉज नोटिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच हैज कम अप एंड आई थॉट इट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।